हेलो जी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। वेलकम बैक। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, काफ़ी लोगों ने बोला कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए सर। तो मैंने डिसाइड किया कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस टाइम पर सिल्वर ने जो रैली की हुई है, सभी लोगों की नज़र वर्ल्ड वाइड केवल इसी चीज़ पर है। सो वेलकम बैक। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कि सिल्वर क्यों रैली कर रहा है आखिरकार। इट इज नॉट अबाउट सिल्वर, गोल्ड भी रैली कर रहा है, बट सिल्वर की रैली एक अलग लेवल की है। सो गाइस, लास्ट तक वीडियो में रहिए एंड आई प्रॉमिस दैट कि यहाँ पर सारी चीज़ों को डिकोड करेंगे। हाँ, वीडियो डेफिनेटली बड़ा होने वाला है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल पर डिटेल में एनालिसिस किया जाता है, तो अगर आप बड़े वीडियोस देख सकते हैं एंड डीप डाइव करना चाहते हैं किसी टॉपिक में, उसके तह तक जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़ सकते हैं। दिस चैनल इज नॉट फॉर काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट चैनल। सो डेफिनेटली जो सीखना चाहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और हर एक जो भी कॉज है उसकी रीजनिंग के पीछे जाना चाहते हैं, देन आई वेलकम all of them in this channel. So thank you so much. So today's topic is very straightforward. Why silver is rallying? सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। कितना रैली किया है पिछले 1 साल में, कितना किया है पिछले 20 साल में, कितना किया, 1980 में क्या प्राइस थी, गोल्ड के कंपैरिजन में कितना रैली किया है, और इसके पीछे के रीजंस क्या है, व्हाई दिस रैली इज सो डिफरेंट देन अदर रैलीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात, सिल्वर्स रिकॉर्ड रन। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सिल्वर ने जो रैली की है, यहाँ पर अगर ग्लोबल प्राइस की बात करें, तो ये ग्लोबल प्राइस है, ये ऑलमोस्ट $50 पर आउंस पर पहुंच गई है। 70% बाई टी डी गेंस है यहाँ पर। अगर 2025 1 जनवरी से बात करें, तो यहाँ पर 70% के गेन्स हैं। भाई साहब, इतना कोई स्टॉक भी नहीं भागता है, कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं भागती है जितना बुलियंस भाग गए, सिल्वर भाग गई है। तो देर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट। गौर से समझिए, देर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट। और वो क्या डिफरेंट है, इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। क्या वजह है इतनी बड़ी रैली के पीछे। इंडियन प्राइसेस की अगर बात करें, तो ₹1.63 लाख पर केजी। अमेजिंग अमेजिंग रैली। एमसीएक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें, तो 80% से ज्यादा की रैली यहाँ पर सॉरी जनवरी से लेकर अब तक हो चुकी है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि पहले सिल्वर जो था वो गोल्ड को फॉलो करता था, लेकिन अभी उल्टी चीज हो रही है। पिछले 1 साल से बात करें, गोल्ड इज फॉलोइंग सिल्वर। ये एक नया फिनोमिनन देख के आया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द डुअल आइडेंटिटी ऑफ सिल्वर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, कि सिल्वर अब जो है वो एक ऑलराउंडर हो गया है। इट इज नॉट अ बॉलर एंड इट इज नॉट अ बैट्समैन। ये दो जगह से टीम में अपनी जगह बना रहा है, एंड दैट इज वाई इट इज द रीजन इस चीजें इतनी इंटरेस्टिंग हो गई हैं। तो एक चीज जो कि हम सारे लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, कि दैट इज सिल्वर इज अ प्रीसियस मेटल। और जब भी कोई सिल्वर खरीदता था, या तो हैज के लिए खरीदता था, या तो खरीदता था कि कहीं ज्वेल्स वगैरह बनवाने हैं उसको, उसके लिए खरीदता था। और तीसरी चीज हैचिंग के लिए खरीदता था, कि वी हैव ऑल्सो ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हैच। सो सेफ हेवन के लिए खरीदता था। गोल्ड के साथ उसको कोरिलेशन के लिए खरीदता था, कि थोड़ा सा गोल्ड अगर खरीद लिया है तो सिल्वर भी थोड़ा सा रख लेते हैं। एंड तीसरा जो था कि रेट कट्स के जो बेनिफिट्स होते थे, उन सब के लिए, मॉनेटरी ईजिंग के लिए लोग सिल्वर को खरीदते आते थे। बट अभी यहां पर गेम चेंज हो गया। अभी सिल्वर का जो यूजेस केसेस है, सिल्वर का जो यूजेस है, वो अभी इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर भी किया जाने लग गया है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। Silver is now key input for electronics and solar EVs. Silver is a key input in electronics, solar instruments, and electronic vehicles. And even in medical devices, it is going to be used.
कहने की बात है कि सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहा है, सोलर में यूज हो रहा है, ईवी में यूज हो रहा है, मेडिकल डिवाइसेस में यूज हो रहा है। और अभी अगर हम बात करें आज की डेट की, तो प्रीसियस मेटल की डिमांड उतनी, एज अ प्रीसियस मेटल इसकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है। नियर 50% ऑफ डिमांड इज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूजेस, दैट इज यूज गाइस। 50% से ज़्यादा की जो डिमांड है वो इंडस्ट्रियल यूजेस से आ रही है, बिकॉज इट इज क्रिटिकल फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड टेक मैन्युफैक्चरिंग। तो आगे की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि हमने देखा एआई से लेकर कोई भी चीज़ की बात करें, तो अगर इनकी हार्डवेयर पार्ट की बात करें अगर हम, तो उसमें सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सेमीकंडक्टर में सिल्वर का यूज होता है। इसलिए टेक मैन्युफैक्चरिंग में सिल्वर का यूजेस है। और हम जानते हैं कि फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर फ्यूचर उस डायरेक्शन में जा रहा है तो डेफिनेटली आपको ये मान के चलना चाहिए कि सिल्वर का यूज केस बहुत अलग लेवल पे होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर्स फ्यूचर डिमांड विल डिटरमाइन लेस बाय ज्वेलरी एंड मोर बाय द एनर्जी ट्रांजिशन, वर्ल्ड सिल्वर सर्वे। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 25 की बात करें, ये लाइन गौर से पढ़िए दोस्तों, यू विल बी अमेज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इंडेक्स 2000, ये जो ये वाला जो ग्राफ है, बार है वो 24 का है, और ये वाला है 20, जो दोनों ही ब्लू कलर के हैं। तो जो डार्क ब्लू है 24 है, और थोड़ा सा लाइट ब्लू है वो 25 है, राइट। मैं कलर के मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। सो यहाँ पर 2024 में इंडस्ट्रियल डिमांड थी, वो थी करीब, आई मीन जस्ट गिव मी 1 मिनट, करीब यहाँ पर 650 के आउंस के आसपास, 650 मिलियन आउंस के आसपास आसपास थी। और 2025 में बढ़ करके ये करीब 700 मिलियन आउंस के आसपास पहुंच गई है। सेम चीज बात करें तो सिल्वर, सोलर में भी डिमांड बढ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिमांड बढ़ी है, ज्वेलरी में भी डिमांड बढ़ी है, और इन्वेस्टमेंट में भी डिमांड बढ़ने का फोरकास्ट किया गया है। सो अब जब इतने सारे यूज केसेस में सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी, तो डेफिनेटली सिल्वर क्यों सूट नहीं करेगी, कोई वजह ही नहीं बनती। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम टेक्निकल रीजंस भी डिस्कस करेंगे। ये जो डिस्कस कर रहे हैं हम फंडामेंटल रीजंस भी डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई सिल्वर इज राइजिंग सो शार्पली। और हमने यहाँ पर देखा कि जो सोलर की ग्रोथ है वो 9% से होने वाली है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग का 80%, और टेक मिनी मिनिएचराइजेशन जो है वो हम समझ सकते हैं कि जो टेक ड्रिवन फ्यूचर है उसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल में सिल्वर का यूसेज एक अलग लेवल पे होने वाला है। सो आई होप गाइस आपको ये यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कितने सारे पैरामीटर्स हैं बिहाइंड दिस रैली। नेक्स्ट, ये तो हो गई हमारी डिमांड साइज की बात, अभी हम सप्लाई साइज की बात भी करेंगे कि भाई डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई में, बिकॉज सिल्वर की उतनी यूज केसेस पिछले डिकेड की बात करें तो थे ही नहीं। तो पहले सप्लाई जो थी वो पर ध्यान दिया नहीं गया। अब अचानक से यूज केसेस बढ़ गए तो सप्लाई सप्लाई का क्रंच होना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माइन प्रोडक्शन 819.7 मिलियन आउंस लगभग है। और ये 2024 की बात कर रहे हैं, और ये 0.9% केवल बढ़ा है। आप समझ सकते हैं ये बहुत ही छोटा सा चेंज है जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिसाइकल्ड सिल्वर है जो 193 लगभग मिलियन आउंस है। ये पिछले 12 सालों में हाईएस्ट है, बिकॉज डिमांड इतनी ज़्यादा है, बट फिर भी इन एडिक्वेट है। जो भी डिमांड आ रही है उसको फुलफिल करने के लिए डेफिनेटली इन एडिक्वेट है। नेक्स्ट इज फोरकास्ट डेफिसिट 2025। तो ये जो डेफिसिट है 150 मिलियन का, वो फिर से डेफिसिट दिया गया, और ये फिफ्थ स्ट्रेट ईयर ऑफ शॉर्टेज है। मतलब लगातार पांचवा साल ऐसा है कि जब सप्लाई साइड डिमांड साइड को मीट नहीं कर पा रही है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ हैवॉक, राइट। जो कॉमेक्स सिल्वर की इन्वेंट्रीज हैं कॉमेक्स में, वो 38% से डाउन है। दिस इज अ ह्यूज नंबर गाइस। अगर 38% से इन्वेंट्री डाउन होगी तो फिर सप्लाई और डिमांड डिमांड साइड में डिसरप्शन आना बड़ा ही स्वाभाविक सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मैक्रो टेलविंड्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या हो रहा है। इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्निंग, फेड एक्सपेक्टेड टू कट रेट बाय मिड 2026। तो जो जो फेड के ऑफिशियल्स हैं उनके जो हमने रीसेंट इंटरव्यूज देखे हैं, या रीसेंट जो हमने टोन देखी है, उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद मिड ऑफ 2026 में एक काफ़ी सारे रेट कट्स होने वाले हैं। और गाइस जब भी रेट कट्स होते हैं
तो फिर सिल्वर की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, आइए समझते हैं। अब होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिल्वर को एज अ हैज लेते हैं। तो लेट्स से अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, जो कि यू नो हम इसको रिस्क फ्री रेट मानते हैं, सो लेट्स से यहाँ पर 5-6% के रिटर्न वो दे रहे हैं, ठीक है। और सिल्वर मान के चले सिल्वर भी इतना ही रिटर्न दे रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो इनके रिटर्न 3-4% पे चले जाते हैं। और सिल्वर के रिटर्न ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से उतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं। इसके रिटर्न उतने के उतने ही रहते हैं। तो अपने आप एक तो ये हैच है, दूसरी तरफ अगर रिटर्न भी अच्छे मिल रहे हैं तो डेफिनेटली सारे इन्वेस्टर का सेंटिमेंट्स इधर ही शिफ्ट हो जाना है। तो जब भी रेट कट गिरने की बात आएगी तो मान के चलिए बुलियंस, गोल्ड हो या सिल्वर हो, स्पेशली हम सिल्वर की बात इसलिए कर रहे हैं कि दिस टॉपिक इज अबाउट सिल्वर। तो सिल्वर की तरफ इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट रीजन है डॉलर वीकनेस। डॉलर में जब भी वीकनेस आएगी तो होता क्या है कि जो दूसरी करेंसीज हैं उनके लिए सिल्वर को खरीदना काफी चीपर हो जाएगा। तो वो लोग काफी ज्यादा मात्रा में सिल्वर को खरीदने लग जाते हैं। और जब वो खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो फिर से प्राइस उसको ऊपर चली जाती है। इन्फ्लेशन हैज अपील, जैसा कि हमने हमेशा से जाना है कि गोल्ड और सिल्वर और जो भी बुलियन मेटल्स हैं वो इन्फ्लेशन हैज के लिए जाने जाते हैं। लेट्स से इंडिया में अगर बात करें तो 6-7% का इन्फ्लेशन रहता है। तो इतना रिटर्न ये असेट क्लास आराम से दे देते हैं। अब मतलब मार्केट परफॉर्म करे ना करे, इनका रिटर्न इतना रहता है। और स्पेशली अगर मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इनका इनवर्स कोरिलेशन होता है इक्विटी मार्केट से। जी हाँ, इनवर्स कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर इक्विटी ऊपर जाएगी तो फिर बुलियंस नीचे जाएंगे, और बुलियंस नीचे जाएंगे तो इक्विटी ऊपर जाएगी। पिछले कुछ सालों से ये उतना स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ करंट वर्ल्ड। उसकी वजह से करंट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें डिसरप्ट हुई हैं। बट स्टिल जब भी कभी कोई बड़ी चीज़ आएगी, बड़े बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो लोग लोग इक्विटी से दूर भागेंगे, लोग डॉलर से दूर भागेंगे, लोग सारी चीज़ों से दूर भागेंगे, हमेशा गोल्ड और सिल्वर के पीछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द जियो पॉलिटिकल हैज। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। आपको क्या लगता है ये गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस में सबको बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? जरा सा गैस कीजिए। चलिए मैं बताता हूं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा हाथ है, दैट इज ऑफ रसिया। अब रसिया का हाथ क्यों है भाई इस चीज में? वो इसलिए बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, और इट इज नॉट अबाउट मी, काफी सारे ग्लोबल एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि जब पिछले साल यूएस ने रसिया के डॉलर रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया था तो उस टाइम पर एक अजीब सी सनसनी पूरे वर्ल्ड में चली गई कि इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर इज नॉट सेफ एनी मोर, यू नो, कि डॉलर भाई सेफ नहीं है। तो अमेरिका जब चाहेगा इसको फ्रीज कर देगा, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर अल्टीमेटली क्या बचता है? तो अल्टीमेटली फिर बचता है बुलियंस। भाई इनको कोई कंट्री रेगुलेट नहीं कर सकती। ये सारी कंट्री इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरीके से रन करता है। इस मामले में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि हाउ दीज डिफरेंट काइंड ऑफ करेंसीज एंड बुलियंस गेट ट्रेडेड एंड किस प्रकार से इनका मैकेनिज्म वर्कआउट करता है। बट इनको कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। तो रसिया ने फिर बड़े लेवल पे गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स को खरीदना शुरू कर दिया, बुलियंस को खरीदना शुरू कर दिया, और पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट, चाइना भी इसमें साथ दे रहा था, शिफ्ट हुआ। और इस वजह से प्राइजेस बढ़ना शुरू हो गई और वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और चीज कि जब भी ऐसा होता है तो माना जाता है कि कोई बड़ा ही ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। बिकॉज लोग अगर सेफ हेवन्स की तरफ भाग रहे हैं तो डेफिनेटली देयर माइट बी वन थिंग और टू। हम वैसे भी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट की जो वैल्यूएशंस हैं काफ़ी हाई हैं, काफ़ी हाई, बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो उसका मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो 217% पे पहुंच गया है। इंडियन मार्केट का फिर भी ठीक ठाक 128 के अराउंड है, विच इज मैनेजेबल, बट स्टिल वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये वैल्यूएशन बुल मार्केट में काफ़ी लंबे समय तक खिंच जाते हैं, 5 साल 10 साल, कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक कभी ना कभी उनको अपने रियल स्टैंडर्ड पर सेट होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम एंड मार्केट सेंटिमेंट, ये कुछ और रीजंस हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर हम टेक्निकल रीजंस की बात करेंगे कि
क्यों सिल्वर इतना रैली कर रहा है? तो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इनफ्लोज, सिल्वर ईटीएफ जो है उसमें 95 मिलियन आउंस का इनफ्लो हुआ है पहले क्वार्टर में ऑफ 2025, पहले हाफ ईयरली ईयर में 2025 के, जो कि पूरे 2024 में के जो टोटल इनफ्लो है उससे ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले एक साल में जितना इनफ्लो हुआ उतना इस साल के आधे में ही हो गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर प्राइस क्यों रैली नहीं करेगा? रिटेल फोमो, रिटेलर्स के अंदर जब सारे लोग सारी चीज़ों को खरीदते हैं तो रिटेलर्स के अंदर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट आ ही जाता है, और फिर सारे लोग एक साथ भर भर के खरीदने लग जाते हैं। एक तो उनको वैसे ही कॉन्फिडेंस रहता है इन सब चीज़ों में, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर में, कि यार ये ना कभी टूट नहीं सकती, एटलीस्ट हमको इन्फ्लेशन से बचा के रखेंगे और सेफ रखेंगे हमारे कैपिटल को। ठीक है, तो एक ये रीज़न है। हम टेक्निकल्स की बात करेंगे, उसके पहले हम एक और इंपॉर्टेंट बात करेंगे। गोल्ड सिल्वर का जो रेशो है 105 to 82 मीन्स हमेशा गोल्ड गोल्ड पहले रैली करता था। गोल्ड की जो रैली है वो सिल्वर की रैली के पहले होती थी, बट इस टाइम गेम पलट गया, उल्टा हो गया। सिल्वर ज़्यादा अच्छा, मतलब गोल्ड और सिल्वर का जो रेशो होता था वो 105 मीन्स गोल्ड ज़्यादा तेजी से बढ़ता था और सिल्वर कम तेजी से, बट यहाँ पर वो रेशो हो गया 82 मीन्स गोल्ड अब धीरे बढ़ रहा है और सिल्वर ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। दिस इज हिस्टोरिकल गाइस। चलिए हम टेक्निकल चार्ट्स भी देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें चार्ट्स पर दिख रही हैं। रेजिस्टेंस जो है 30 35 40 के ब्रोकन हो चुके हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑन 52 90 80 का हाई है उसको भी तोड़ चुका है, और जो 52 का रेजिस्टेंस है उसके कहीं आसपास पहुंच गया है। एक नज़र डाल लेते हैं कि चार्ट्स क्या कहते हैं। सो ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं और देखते हैं कि सिल्वर के चार्ट, जस्ट एक नज़र डालेंगे छोटी सी। कभी इसका टेक्निकल एनालिसिस एक अलग वीडियो में करेंगे डिटेल में, तब हम उसको समझेंगे कि चार्ट, लेट्स गो टू द चार्ट। और यहाँ पर देखिए आप सिल्वर का चार्ट देख सकते हैं, राइट? तो गाइस आप देख रहे हो ये, यहाँ पर ये थोड़ा सा पेन अगर चल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, जस्ट गिव 1 मिनट। यहाँ पर ब्रश चल जाएगा तो यू नो सॉरी। सो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि 1980s में जो लेवल्स थे, जो यहाँ पर की यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, 1980s के जो लेवल्स थे उन लेवल्स को अब जाके सिल्वर ने टच किया हुआ है। यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की। तो 1980 की लेवल अब जाकर के टच किए हुए हैं, फिर इसको एक 2011 में टच करने की कोशिश की थी, और उसके बाद अब जाके टच करने की, लेकिन जो इतनी अनप्रेसिडेंटेड रैली आई है वो इतनी तेज रैली शायद सिल्वर में बहुत कम देखी गई है। और जब मल्टीपल टाइम किसी जगह पे बार बार किसी रेजिस्टेंस को प्राइस हिट करती है तो वो रेजिस्टेंस उतना कमजोर होता जाता है। ये प्राइस एक्शन का पार्ट होता है अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें। तो दैट इज वाई इस टाइम ऐसा लग रहा है, और वैसे भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक कंसोलिडेशन में रह नहीं सकते हो। इस बार सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि बिकॉज अभी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस बार ये रेजिस्टेंस शायद कमजोर पड़ जाएगा और यहां से सिल्वर एक बड़ी रैली की तरफ भाग सकता है, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत ज्यादा रैली कर चुका है, सिल्वर बहुत टाइम से लैग कर रहा था, एंड प्रोबेबली दिस इज द टाइम फॉर सिल्वर। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यूज ओवर हियर, और अभी मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि सिल्वर माइट भी उतना ज़्यादा आउट परफॉर्म अब ना करे। तो यू हैव टू मेक, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, दुनिया में कोई भी बंदा, मुझे तो छोड़ दीजिए आप, कोई भी बंदा अगर ये बोलता है कि दिस थिंग इज 100% इज गोइंग टू बी डन, 100% चांसेस हैं कि चीज़ हो जाएगी, तो प्लीज़ प्लीज़ इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में उस बंदे को सबसे पहले छोड़ दीजिए आप, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको हमेशा एक सिग्निफिकेंट पार्ट ही इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है, वॉट एवर इट इज। कभी भी ऑल इन मत होना। गाइस इन सब चीज़ों को, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे वर्कआउट करना चाहिए, 20 साल में मैंने जो कुछ भी सीखा है, व्हाट इज द राइट वे, दिस इज दैट इज नॉट काइंड ऑफ गोइंग टू बी यूट्यूब टाइप का ज्ञान नहीं होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, बहुत 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 ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस पे। करंटली हम उसको सिर्फ 399 पे ऑफर कर रहे हैं।
तो जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहें, मैं एक एक बार लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू यू नो जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो दिस इज द फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम। और एक्चुअली मेरा लिटरली मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है यूट्यूब एंड ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पर अच्छे एडवाइजर्स की बड़ी कमी है। कोई तो भी कुछ तो भी आके बता जा रहा है और लोग ट्रेडिंग करने में भिड़े हुए हैं अंधाधुंध तरीके से। और पिछला डेटा हमने जैसे कि देखा कि 95%, 90 से 95% तक पीपल लॉस करते हैं, बिकॉज दे डजेंट नो कि व्हाट इज द रियल गेम ऑफ मनी, इन्वेस्टिंग कहाँ करनी चाहिए, ट्रेडिंग कहाँ करनी चाहिए। आप बहुत छोटे से कैपिटल को लेकर के कुछ तो भी इंट्राडे करेंगे, कुछ तो भी ऑप्शंस करेंगे, देन इट इज आपके परसेंटेज में चांस इतने कम है लिटरली। तो ये सारी साइकोलॉजी इस कोर्स में डिस्कस की जाएगी। आप देख सकते हैं कि आप क्या सीखेंगे इसमें, हाउ टू मैनेज योर इनकम स्मार्टली, हाउ टू क्रिएट फाइनेंशियल गोल्स दैट एक्चुअली वर्क, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स एंड इवन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। गाइस 399 में 20 साल का एक्सपीरियंस, वो भी आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑल्सो। कब इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, म्यूचुअल फंड्स के मास्टर बन जाओगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी एडवाइजर की, राइट। हाउ टू प्रोटेक्ट योर मनी फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजंस। इस 15 घंटे का कोर्स है। आपने देखा होगा लोग 2-2, 3-3 घंटे के कोर्स चिपका जाते हैं 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपए में। आई हैव लिटरली लिटरली सीन दैट। सो मुझे बड़ा दुख होता है उस टाइम पे कि लोग उनको खरीदते भी हैं। कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस का, कोई उन्होंने मार्केट में आज नहीं दी है। गाइस आई एम सेबी रजिस्टर्ड एंड एनआईएसएम सर्टिफाइड एनालिस्ट, प्लस 15 से 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10,000 घंटे से ज़्यादा की लाइव रिसर्च इन्वायरमेंट में मैंने ये सब सीखा हुआ है। और स्टिल मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करूंगा। 399 रुपए यार, आप लिटरली आप एक पिज्ज़ा पे से ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो। और ये एक शुरुआत हो सकती है आपके लिए, आपके फाइनेंशियल डोमेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की, जिसको कोई डिगा ना पाएगा, राइट। कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टार्ट देयर फाइनेंशियल जर्नी, salaried professionals tired of living paycheck to paycheck, traders and investors who want to learn the right way. Yes, the right way। आपके लिए क्या चीज सही है, आपकी एज के हिसाब से, आपके प्रोफेशन से हिसाब से, आपकी अर्निंग्स के हिसाब से। एनीवन हु ड्रीम्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड ये कुछ FAQs हैं जो कि आप मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर के डेफिनेटली देखें। कई यू विल यू नो यू विल गेट ओवरवेल्म्ड जब आप इस कोर्स को करेंगे। इतना कंटेंट है और इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिजाइन किया गया है कि शायद आई मस्ट से दैट कि कुछ MBA कॉलेजेस में भी इतना सीखने को नहीं मिलेगा जितना आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली वो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जस्ट गिव मी 1 मिनट, वेयर इज माय ओके। सो सो हमने टेक्निकल ब्रेकआउट की बात करी, रेजिस्टेंस की बात करी, और देखा कि जो सिल्वर के जो रैली आई है, करंट वॉल्यूम के साथ आई है, रीजनिंग के साथ आई है कि वहां पर जो एक्यूमुलेशन है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से भी हो रहा है। तो दो स्ट्रॉन्ग रीजन है। तो आप क्या करना है, इतना सब कुछ पता होने के बाद सेकंड चीज होती है कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना कितने परसेंटेज इन्वेस्ट करना है। कभी किसी वीडियो में डेफिनेटली इन सब बारे में बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, एक छोटा सा ग्राफ है यहाँ पर, हम देख सकते हैं कि दिसंबर 2024 में करीब सिल्वर की प्राइस थी 78,000 के लगभग थी। और यहाँ पर हम बात करें अक्टूबर 2025 में 1.61 लाख पर KG, ऑलमोस्ट डबल्ड। दिस इज हिस्टोरिकल। आप लोग खुद भी सिल्वर के चार्ट को देखें और एनालाइज करें कि क्या इसमें कितने डिप्स रहे, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली थी, क्या था। ये आपके लिए होमवर्क है, आप डेफिनेटली इसको देखें और खुद से कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करें, राइट। नेक्स्ट इज व्हाई इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग। हम बात कर चुके हैं डॉलर डेप्रिसिएशन की, हमने बात करती है रुपी डेप्रिसिएशन की, हम बात करेंगे यहाँ पर। ये एक डबल धमाका हो जाता है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए, इंडियन इंपोर्टर्स के लिए। तो लेट्स से कि लेट्स से $100 में एक एक आउंस आता है, एक आउंस आपको खरीदना है, ठीक है। और इंडिया के जो $1 में अभी जो USD INR की प्राइस चल रही है, लेट्स से
₹80 चल रही, तो यहाँ पर मोटा मोटा 8,000 रुपये में आपका एक आउंस आ जाएगा। अब क्या हुआ, रुपी डेप्रिसिएट हो गया, रुपी रुपी हो गया ₹85 का, $1 आ रहा है। तो फिर यही प्राइस इंटू 100 हो गए, 85,000 हो जाएगी। मतलब ग्लोबल लेवल पे प्राइस जहाँ की तहाँ है, बट इंडिया में प्राइस प्राइस हो जाएगी आपकी इन्फ्लेट। तो ये एक अलग मैकेनिज्म होता है कि लेट से अगर दूसरे करेंसीज के कंपैरिजन में अगर डॉलर कमजोर हो रहा है तो वहां पर इंपोर्ट की वजह से सिल्वर की प्राइस बढ़ेगी। और अगर रुपी भी डेप्रिसिएट हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज डॉलर के कंपैरिजन में, तो ये डबल बोनांजा हो जाता है, इस वजह से प्राइस और तेजी से बढ़ रही है। तो जैसा कि हम करंट सिनेरियो देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो डेप्रिसिएट हो रहा है बाहर, और इंडियन करेंसी उससे भी तेजी से डेप्रिसिएट हो रही है, तो डेफिनेटली। एंड लेट मी टेल यू कि डेप्रिसिएशन हमेशा बुरा नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि रुपी बहुत तेजी से गिर रहा है, पता नहीं क्या होगा। जापान ने बहुत टाइम तक अपनी करेंसीज को डेप्रिसिएट करके रखा, चाइना अपनी करेंसी को डेप्रिसिएट करके रखता है, और अब यूएस भी कुछ हद तक चाहता है कि उसकी करेंसी डेप्रिसिएट हो। तो ये करेंसी का क्या गेम होता है, मैं एक जरूर एक वीडियो बनाऊंगा इस पर। सो आप प्लीज उसको उसको देखेंगे तो आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटीज एंड सप्लाई चेन, टाइट सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज क्रिएट एडिशनल डोमेस्टिक प्रीमियम्स ओवर ग्लोबल प्राइसेस। बड़ी सिंपल सी बात है। फेस्टिव एंड ज्वेलरी डिमांड, फेस्टिव सीजन इंडिया में जब भी आता है, सॉरी, तो फिर डिमांड उसकी एस्केलेट हो जाती है। रिटेल इन्वेस्टर का शिफ्ट, जी हाँ, जब से सिल्वर के ईटीएफ्स आए हैं तब से काफी इजी हो गया है इस असेट क्लास में इन्वेस्ट करना, तो ये भी एक बड़ा रीजन है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सो सिल्वर्स मूवमेंट, रिकॉर्ड हाई हमने देख लिया, इंडस्ट्रियल डिमांड है, सप्लाई डेफिसिट है, तीनों चीजें डिस्कस कर सके हैं। अब हम एक पॉइंट पे और डिस्कस करेंगे, रिस्क टू द रैली। भाई हमने देख लिया कि रैली में रिस्क, बहुत बड़ी रैली हो चुकी है, और हमने डिस्कस किया कि डिमांड की वजह से आगे भी रैली हो सकती है। बट क्या रीजंस हो सकते हैं कि हो सकता है ये रैली थम जाए या फिर उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से ना जाए जितने स्ट्रॉन्ग तरीके से हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, जैसे कि हमने बात करी कि अगर इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो फिर सिल्वर में डिले आएगा, राइट। सिल्वर में रैली आएगी। बट अगर सेंट्रल बैंक ने बिकॉज ऑफ सम रीजन उसको रोक दिया, उसको जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, इंटरेस्ट रेट को कम करने का डिसीजन नहीं लिया, तो सारा गेम पलट जाएगा और सिल्वर को जो जिस तरीके से रैली करना चाहिए नहीं करेगा, और बल्कि नीचे भी गिर सकता है। लेट से कि कल सोलर और ईवी पे ग्रोथ है, पैटर्न है उनमें, कल के दिन लेट से डिक्लाइन आने लग गया और कोई तीसरी टेक्नोलॉजी आ गई वहां पर और सिल्वर की डिमांड घट गई, तो डेफिनेटली सिल्वर फिर उतनी तेजी से रैली नहीं करेगा जितनी तेजी से कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है डेफिनेटली, कभी लोगों को लगता है कि जो लोग काफी लंबे समय से उसमें एंटर करे हुए हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी रैली डिक्लाइन हो सकती है। सप्लाई एक्सपेंशन, अचानक से कोई बड़े रिजर्व्स मिल जाते हैं, या फिर जो रिफाइंड सिल्वर है उसकी टेक्नोलॉजी कोई आ जाती है और तेजी से सिल्वर का प्रोडक्शन सप्लाई साइड में बढ़ जाता है, तो फिर जब भी जैसे ही सप्लाई साइड बढ़ेगी तो डिक्लाइन आना स्वाभाविक है। तो दीज आर सम रीजंस। यहाँ पर हमने कुछ 2026 के लिए एक परसेंटेज वाइज बुल केस, बेस केस और बियर केस सिनेरियोज रखे हैं। बुल केस सिनेरियो में जो अभी ग्लोबल प्राइस है 55-60 तक जा सकती है, इंडियन प्राइस 1.7 टू 1.9 लाख तक जा सकती है। मुझे लगता है कि 50% प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है। बेस केस जो कि अभी चल रहा है 47 to 50, 1.5, सो 35% चांसेस इसके हैं। और बियर केस आई मीन डिक्लाइन फेज में जा सकता है, और इंडियन दैट दैट इज ग्लोबल प्राइस, दैट इज इंडियन प्राइस, और बट इसके चांसेस थोड़े से कम है एज पर मी। आप अपनी रिसर्च कीजिए, खुद से कंक्लूजन निकालने की कोशिश कीजिए कि इसके क्या चांसेस है, राइट। सो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती हो सकती हैं, एसआईपी स्टाइल, जब भी थोड़ा सा प्राइसेस काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं तो आप बेटर है कि सिल्वर ईटीएफ्स और एमसीएक्स में कॉन्ट्रैक्ट में एस आई पीज करें, सो दैट आप, बिकॉज टाइमिंग करना बहुत ही कठिन काम है। एक इजी तरीका हो सकता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा अभी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जानकारी नहीं है और अगर आप स्टिल थोड़ा बहुत एलोकेशन करना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप ईटीएफ्स के थ्रू उसमें एंटर करें। पोर्टफोलियो एलोकेशन 5 से 10% सिल्वर में कर सकते हैं, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस बारे में डिस्कस करें एज पर योर पोर्टफोलियो एंड एज पर योर अदर स्टैंडिंग सच ऑफ नाउ। अवॉइड चेजिंग शॉर्ट टर्म हाइस, शॉर्ट टर्म हाइस को थोड़ा सा एकदम से टॉप पे खरीदने से बचें, ये मेरी सलाह रहेगी। और डिप्स का वेट करें, अगर आप स्ट्रांगली कन्विंस्ड हैं कि ये रैली रहेगी तो फिर उसमें भी कोशिश करें कि आप जब डिप आए तब बाय करें। एंड कंबाइन विद गोल्ड एलोकेशन, हमेशा कभी भी किसी भी एसेट क्लास में सिंगल तरीके से ना जाएं। ये कमोडिटीज में भी आप पूरा सब कुछ सिल्वर में ना जाएं, दूसरे गोल्ड, जिंक और भी कई सारे मेटल्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा एलोकेशन आप वहां भी कर सकते हैं एज पर योर रिसर्च एंड एज पर द, you know, whatever system you follows. So guys,
वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं बस यही कहूँगा कि आप डिसाइड करें और उसके बाद खुद से एनालाइज करें, उसके बाद डिसीजन लें। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चैनल को बहुत मेहनत लगती है इतने बड़े वीडियोस बनाने के लिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और मेरी मेहनत को सफल करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।